हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल कोडीजी। और आज की वीडियो हम करने वाले हैं यार लॉगिन सिस्टम विद फ्लास्क। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो में हमने क्या किया था, रजिस्ट्रेशन करके देखा था अपने फॉर्म के साथ। ठीक है, तो लास्ट वीडियो जिन लोगों ने देख लिया उनको इजीली समझ में आ जाएगी ये वाली वीडियो। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वही चीज़ें करनी है सेम। अब हमको क्या करना है, जो हमने लास्ट टाइम क्या किया था, इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ काम किया था, हमने एक यूज़र को रजिस्टर किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, अपना वर्क बेंच के अंदर क्या किया था, हमने देखा था कि किस तरह से यूज़र को जब हम फ्रंट एंड से रजिस्टर करते हैं तो उसे हम कैसे इसे स्टोर कराते हैं डेटाबेस के अंदर। तो माई डेटाबेस हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमने कुछ क्वेरीज भी चला के देखी थी सिलेक्ट की, और ये सारी क्वेरीज हमने देखी थी कि हम कैसे रिट्रीव करते हैं डेटा को। उसके बाद अब क्या करना है, सपोज ये वाला मेरा यूज़र है एक यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसकी ईमेल आईडी और इसके पासवर्ड के थ्रू मुझे क्या करना है, इसको लॉगिन करके देखना है। ठीक है, कि यूज़र लॉगिन होता है या नहीं होता। अगर ईमेल आईडी एग्जिस्ट नहीं करती तो मुझे वहाँ पे मैसेज दिखाना पड़ेगा कि यार ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो क्या करना है, सबसे पहले अपना एडिटर ओपन कर लेना है यार, वीएस कोड। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, लॉगिन। सबसे पहले हमने जो लॉगिन का पेज बनाया हुआ था ऑलरेडी, हमने जब अपना वेबसाइट को हम कि वेबसाइट की जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे थे उस टाइम पे हमने लॉगिन का पेज बनाया हुआ था। ठीक है, तो वही वाला लॉगिन का पेज ओपन कर लेना है अपना। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया हुआ है, माई अकाउंट के अंदर जाओगे आप तो यहाँ पे एक साइन इन और साइन अप का ऑप्शन है। तो साइन इन वाले ऑप्शन में चले जाएंगे इस तरह से, और ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करना है, इसका HTML पेज खोल लो यहाँ पे कोड के अंदर। ठीक है, साइन अप लॉगिन डॉट HTML करके पेज होगा, वो मैं खोल लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो टेम्पलेट फोल्डर के अंदर जाना है, यहाँ पे देखो लॉगिन डॉट HTML का पेज है। तो वही चीज़ें करनी है जो हमने लास्ट वीडियो में की थी पहले। तो ठीक है, सबसे पहले क्या है, हमें एक फॉर्म चाहिए होगा। तो ये वाला फॉर्म ऑलरेडी बना होगा आपके पास, इसमें कुछ कुछ चीज़ें चेक कर लेनी है। इसके अंदर क्या करना है, एक आईडी सेट कर देनी है। तो मैंने क्या कर दिया, अपनी आईडी को लॉगिन अंडरस्कोर फॉर्म कर दिया है। और उसके बाद मैंने क्या किया, मेथड को पोस्ट कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबमिट करूँगा अपने फॉर्म को, और डेटा को क्या करूँगा, सबमिट करूँगा। तो यहाँ पे पोस्ट मेथड चलेगा इसके लिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें कर लेनी है फॉर्म एट्रीब्यूट के अंदर। ठीक है, फॉर्म टैग के अंदर ये दो चीज़ें ऐड कर देनी है। उसके बाद हमारे फील्ड्स स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, एक ईमेल का मैंने फील्ड रखा है लॉगिन करने के लिए। ठीक है, अपनी ईमेल आईडी एंटर करेगा, और ईमेल का जो इनपुट बॉक्स होगा उसके अंदर देखो यहाँ पे एक तो आईडी एट्रीब्यूट है। तो इस वाले एट्रीब्यूट से हम क्या करेंगे, अपने जावा स्क्रिप्ट में वैलिडेशन को रन करेंगे कि उसने ईमेल एंटर किया है कि नहीं किया है। सपोज यहाँ पे बटन प्रेस करेगा अगर वो, और उसने ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं डाला, तो यहाँ पे एम्प्टी फील्ड के लिए यहाँ पे वैलिडेशन हम शो करेंगे कि ठीक है, ईमेल के अंदर आपको एंट्री ऐड करनी पड़ेगी, अपना ईमेल आईडी ऐड करो या फिर पासवर्ड ऐड करो ये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैलिडेशन का एरर मैसेज शो करेंगे, और वो वैलिडेशन हम जावा स्क्रिप्ट में करेंगे। तो जो भी ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, ठीक है, इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है रजिस्ट्रेशन वाली, तो वो वीडियो पहले जरूर देखें। ठीक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के। और अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो आपको ये बहुत ईजिली समझ में आएगा, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उसके बाद क्या करना है यार, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या करना है, एक आईडी फील्ड सेट कर देना है, उसके बाद एक नेम फील्ड को सेट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो जो आईडी रखोगे आप यहाँ पे नाम, वही नेम के अंदर भी वही नेम रख देना है हमें। ठीक है, इनपुट टाइप क्या है, टेक्स्ट है। उसके बाद हमने ये पासवर्ड वाला इनपुट फील्ड लिया है, इसकी भी आईडी हमने पासवर्ड कर दिया है, और नेम के अंदर भी हमने पासवर्ड कर दिया है। तो मैंने बताया था यार कि नेम हम क्यों लेते हैं, जब हम इस फॉर्म को पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो हम कहाँ पे पोस्ट करेंगे ये फॉर्म को, फ्लास्क के किसी हैंडलर में पोस्ट करेंगे। ठीक है, फ्लास्क के हैंडलर में पोस्ट करेंगे, जैसे कि लॉगिन का हैंडलर है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं फॉर्म के अंदर। तो ये क्या होगा, इसी यूआरएल पे पोस्ट हो जाएगा, ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, इसी यूआरएल पे सबमिट होगा। तो हमें इसी यूआरएल पे एक पोस्ट के लिए हम लोग कंडीशन लगाएंगे, और देखेंगे जैसे कि हमारा फॉर्म सबमिट होता है उस टाइम पे क्या हो, हम ये डेटा रिट्रीव कर लें यहाँ से। ठीक है, तो वो उस चीज़ के लिए होता है नेम फील्ड का यूज़। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथन में तो इस फील्ड के थ्रू वैल्यू उठाएंगे, नेम इक्वल टू ईमेल से, और हम जावा स्क्रिप्ट में इस आईडी के फील्ड पे वैलिडेशन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें हो गई, पासवर्ड कर दिया आपने, उसके बाद यहाँ पे बटन है। बस फॉर्म के अंदर यही सेटिंग करनी है। उसके बाद क्या करना है, साइन अप वाले में मैंने आपको बताया था कि एरर मैसेज और सक्सेस मैसेज को शो करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से मैसेज को शो करेंगे। तो ये एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेना है अपना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे विद मैसेज से लेके यहाँ तक का इसे कॉपी पेस्ट कर लोगे। और ये वाला जो भी मैं बता रहा हूँ, ये सारे नोट्स में गिटहब में ऐड कर दूंगा, इसका लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप देख सकते हो पूरा कोड। ठीक है, और अपने सिस्टम पे भी इसको रन कर सकते हो। तो ये दो चीज़ें हमने कर ली, तो फॉर्म के अंदर चेंज कर लिया, और हमने यहाँ पे एक एरर मैसेज इस तरह से शो कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है यार, लॉगिन। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वैलिडेशन लगानी। तो वैलिडेशन लगाने के लिए क्या करेंगे, हम एक लॉगिन डॉट जेएस की एक फाइल बनाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी बना ली है। आपको क्या करना है, स्टैटिक का एक फोल्डर होगा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, उसके अंदर एक जेएस का फोल्डर है, उसके अंदर जाके आपको लॉगिन डॉट जेएस की फाइल एक क्रिएट कर देनी है। यहाँ से राइट क्लिक करो,
जिस फ़ोल्डर के अंदर भी क्रिएट करना है, उस फ़ोल्डर पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल करोगे और इसका नाम लिख देना है लॉगिन। तो यहाँ पे आपकी एक login.js की फाइल इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। उस फाइल को ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैलिडेशन लगाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी क्या गया है, वैलिडेशन वाला पार्ट कर दिया है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं बताता रहता हूँ, इस तरह से ही आपको क्या है समझ में आ जाएगा ईजिली, बहुत आराम से, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो login.html के पेज खोलो, सबसे पहले देखते हैं हम फॉर्म टैग को, ठीक है। फॉर्म टैग के अंदर देखो यार ये आईडी है। तो अब मुझे क्या करना है, इस पूरे फॉर्म को उठाना है अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस फॉर्म में हम वैलिडेशन लगाएंगे। तो कैसे उठाया था हमने फॉर्म को, क्वेरी सेलेक्टर यूज़ किया था हमने, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, इस विंडो यानी कि यूआरएल से नीचे जो ये विंडो है दिख रही है आपको, पूरा डॉक्यूमेंट जो दिख रहा है ये वाला नीचे तक, ये पूरा एक डॉक्यूमेंट होता है। जावास्क्रिप्ट में इसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं इस चीज़ को। तो इसके अंदर वो क्वेरी सेलेक्टर एक फंक्शन लगा रहा है और उसके अंदर क्या ढूंढ रहा है, वो लॉगिन फॉर्म, यानी कि इस स्क्रीन की बात हम कर रहे हैं। और हमने अपनी देखो जेएस फाइल जो है वो इस स्क्रीन के लिए लगाई हुई है। यहाँ पे देखो ये ऐड की हुई है हमने, और ये हमने लगाया ब्लॉक स्क्रिप्ट फाइल के अंदर। तो क्या करते हैं, फ्लास्क के अंदर हम इस तरह से ब्लॉक बना लेते हैं कि हमारी जो जावा स्क्रिप्ट की फाइल है वो पर्टिकुलर एक ब्लॉक के अंदर जाके रन हो। और यही वाला सेम ब्लॉक हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं कहाँ पे, हम कर देते हैं बेस डॉट एस टी एम एल, जहाँ पे हमने लेआउट बनाई थी। तो ये मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है लेआउट वाले वीडियो में कि किस तरह से हम लेआउट बनाते हैं अपने नए प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो बेस डॉट एस टी एम एल के अंदर देखोगे स्क्रिप्ट फाइल का मैंने अलग से सेक्शन बना रखा है। देखो यहाँ पे सारी जावा स्क्रिप्ट की फाइल होती है नीचे फुटर की साइड में, और हमारी जो सी एस एस की फाइल है वो सारी यहाँ पे आती हैं। तो जो भी मैं अपने पेज के अंदर, यहाँ पे देखो इस पेज के अंदर ही एस टी एम एल पेज के अंदर जो भी मैं लॉगिन डॉट एस टी एम एल मैं अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो लॉगिन डॉट एस टी एम एल में मैंने ये देखो स्क्रिप्ट फाइल के अंदर, ब्लॉक स्क्रिप्ट फाइल के अंदर मैंने ये जावा स्क्रिप्ट की ये स्क्रिप्ट लगाई है। तो ये स्क्रिप्ट क्या होगा, जब ये पेज रन होगा तो ऑटोमेटिकली ये स्क्रिप्ट क्या होगी, फुटर में चली जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लॉक स्क्रिप्ट यूज़ किया है, ठीक है। तो ये इसको अगर ज़्यादा से समझना है, आपको समझ नहीं आ रहा और इसको सही से समझना है, तो आप लेआउट वाली वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताई हुई है ये चीज़, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आगे। अब क्या करना है, ये आपने स्क्रिप्ट फाइल यहाँ पे ऐड कर ली, ये ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म का हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे, ठीक है। वेरिएबल के अंदर रख लो, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर करोगे, लॉगिन फॉर्म करोगे, और देखो यहाँ पे हैश दिया हुआ है, आईडी को हम हैश से डिनोट करते हैं कि ये हमारी आईडी है। यानी कि ये क्या करेगा यार, आपके इस वाले पेज में जाएगा और देखेगा इस नेम से कोई आईडी है क्या, ठीक है। तो इसको मिल जाएगी यहाँ पे फॉर्म की आईडी है, लॉगिन फॉर्म। तो ये पूरे के पूरे इस फॉर्म को उठा लेगा, यहाँ से लेके नीचे तक का पूरा फॉर्म उठा लेगा यहाँ पे, ठीक है। और उसको इस वेरिएबल के अंदर रख देगा, ठीक है। हमने अब चेक करा लिया, इफ़ लॉगिन फॉर्म इज़ नॉट इक्वल टू नल, यानी कि बाई चांस अगर आपने क्या कर दिया, अपने लॉगिन फॉर्म की, आपके लॉगिन फॉर्म की जो आईडी थी वो लॉगिन फॉर्म है, ठीक है, लॉगिन अंडरस्कोर फॉर्म है। इसका नाम गलती से आपने क्या कर दिया, कुछ गलत हो गया आपसे, बाय मिस्टेक आपने कुछ और नाम रख दिया। तो क्या होगा, लॉगिन फॉर्म, अब ये वाला नाम तो है नहीं, ये वाला नाम ढूंढोगे आप यहाँ पे, लॉगिन फॉर्म वन तो है नहीं, इस नाम से कोई आईडी है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉगिन फॉर्म वाले वेरिएबल में यहाँ पे आ जाएगा नल। तो हम यहाँ पे चेक करा रहे हैं, इफ लॉगिन फॉर्म इज नॉट इक्वल टू नल, तो ही ये नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो अगर आपने सही आईडी डाली होगी तो इसके अंदर वो फॉर्म आ जाएगा आपका, इसके अंदर नल नहीं होगा उसका मतलब, ठीक है। तो ये अंदर आ जाएगा। फिर हम क्या लगा रहे हैं, एक इवेंट लिसनर लगा रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट का इवेंट लिसनर होता है कि जब भी क्या होगा आपका ये फॉर्म, यानी कि लॉगिन फॉर्म में क्या है, वो फॉर्म है। तो फॉर्म डॉट एड इवेंट लिसनर, यानी कि इस फॉर्म पे एक इवेंट लिसनर लगा दिया। लिसनर का मतलब कि लिसन का मतलब क्या होता है, सुनना होता है। तो क्या करता है जावास्क्रिप्ट, क्या करता है, इवेंट को वॉच करता है, ठीक है। कि इस फॉर्म पे जब भी कोई सबमिट बटन प्रेस करेगा, ठीक है, इस फॉर्म के अंदर जब भी कोई सबमिट बटन प्रेस करेगा तो एक इवेंट जनरेट होगा। जैसे ही वो इवेंट जनरेट होगा तो वो इस फंक्शन के अंदर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने इसमें क्या लगा रखा है, ऐड इवेंट लिसनर को बाइंड कर दिया है इस फॉर्म के साथ, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, पहली लाइन क्या लिखी मैंने, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ई देखो यहाँ पे मैंने फंक्शन के अंदर ले रखा है, ई का मतलब होता है इवेंट, ठीक है। इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कहते हैं इसको पूरा। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट ले रखा है ई, जो भी यहाँ पे वेरिएबल लोगे वही आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो इस फॉर्म के बटन प्रेस पे, यानी कि सबमिट पे, जब भी एक इवेंट जनरेट हुआ जिसको कि हम ई से डिनोट कर रहे हैं, तो उस पर मैंने प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा दिया। यानी कि क्या, जैसे ही मैं इस लॉगिन बटन को प्रेस करूंगा तो क्या होगा, मेरा पहले फॉर्म सबमिट होने से ये रोक देगा, प्रिवेंट करेगा, बचाएगा, ताकि मेरा फॉर्म अभी सबमिट ना हो। तो क्यों ऐसा मैंने यहाँ पे क्यों किया है, क्योंकि भाई पहले मेरे को क्या करना है, अपनी वैलिडेशन को रन करना है। पहले मुझे चेक करना होगा ना कि ईमेल के फील्ड में उसने कुछ लिखा कि नहीं लिखा है, ठीक है, कुछ डाला नहीं डाला, एंट्री है कि नहीं है, और पासवर्ड का फील्ड तो एम्प्टी तो नहीं है दोनों फील्ड, ठीक है, या फिर कोई भी एक फील्ड एम्प्टी तो नहीं है। तो उसे चेक करने के लिए मुझे ये लगाना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैं दिखा देता हूँ इसको एक बार,
इसको हम क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं। जब भी हम कोड को चेंज करते हैं तो यहाँ से एग्जिट करना पड़ता है, फिर पाइथन 3 मेन डॉट पाई रन करते हैं हम लोग। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं यहाँ पे कोई भी, अब जैसे ही मैं सबमिट बटन प्रेस करूंगा, देखो क्या होगा, ये ऑटो फॉर्म क्या हुआ, सबमिट हो गया। ठीक है, तो इसने कोई भी जावा स्क्रिप्ट की वैलिडेशन को रन नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, इसी चीज़ को करने के लिए कि हम पहले अपनी जावा स्क्रिप्ट की वैलिडेशन रन करें भाई, तब उसके बाद हमको फॉर्म को सबमिट करेंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं फ्रंट एंड वैलिडेशन। तो ये चीज़ क्या है, फ्रंट एंड जो आपको फ्रंट में दिखता है। ठीक है, बैक एंड क्या होता है, जो आपका इसके पीछे जो काम चल रहा है। अब जब मैं ये फॉर्म सबमिट करूंगा तो ये क्या होगा, ये डेटा कहाँ जाएगा, फ्लास्क यानी कि पाइथन के पास जाएगा। तो पाइथन क्या है, एक बैक एंड लैंग्वेज है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट एंड पे जावा स्क्रिप्ट हो गया, एचटीएमएल हो गया, ये आपकी फ्रंट एंड की चीज़ें जो यूज़र को दिखाई देती हैं। आपको पाइथन का कोड दिखाई देता है, पाइथन का कोड नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो बैक एंड पे रन होता है, इसलिए उसको बैक एंड लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इवेंट डॉट प्रिवेंटिव फाइल को ओपन कर लेता हूँ इसको। ठीक है, दोबारा से क्या करता हूँ, अपने सर्वर पे एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखो, मैं रिफ्रेश करके दोबारा फॉर्म सबमिट करूंगा तो सबमिट नहीं होगा, वैलिडेशन चलेगी। तो पहले मैं वैलिडेशन एक बार बता देता हूँ। देखो, ईमेल के फील्ड में मैंने ईमेल उठा लिया। अब मैंने जो फील्ड की आईडी सेट करी थी, मैंने बोला था कि वैलिडेशन करने के लिए मैं ये आईडी रख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ईमेल की, ईमेल फील्ड की आईडी क्या थी, ईमेल थी। पासवर्ड फील्ड की आईडी क्या है, पासवर्ड है। तो ऐसे ही सेट कर लो आप भी। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ईमेल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ईमेल डॉट वैल्यू। तो ईमेल डॉट वैल्यू करने से क्या होगा, जो भी आप इसके अंदर लिखोगे, ऐसे टाइप करोगे जो भी, ठीक है, और सबमिट में प्रेस करोगे, तो ये इवेंट लिसनर कॉल होगा सबमिट पे। उसके बाद ये क्या करेगा, इस ईमेल की वैल्यू उठा के लाएगा, फील्ड की वैल्यू जो भी है। फील्ड की वैल्यू क्या है, ASDS है यहाँ पे, या क्या कर लो, यहाँ पे राहुल लिख दिया तो राहुल उठा के लाएगा और इस वाले वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ठीक है, इसी तरह से पासवर्ड में आप जो भी लिखोगे वो पासवर्ड में उठा के लाएगा और इस वाले वेरिएबल में स्टोर कर देगा। फिर मैंने देखो एक वेरिएबल ले रखा है, लेट इज फॉर्म डेटा वैलिड। ठीक है, लेट क्या है, एक टाइप है वेरिएबल का, जैसे वेर होता है उस तरह से लेट है। कॉन्स्ट भी एक तरह का टाइप होता है, तो ये टाइप है। ठीक है, तो लेट मैंने लिया है इज अंडरस्कोर फॉर्म डेटा वैलिड। तो मैंने पिछले साइन अप वाले फॉर्म में भी बताया था कि इसकी क्या जरूरत होती है। ठीक है, इसको मैंने इनिशियली क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। अब जैसे ही कोई वैलिडेशन फेल होगी मेरी, ठीक है, बाई चांस आपने क्या कर दिया, ईमेल का फील्ड ब्लैंक छोड़ दिया या ईमेल आपकी वैलिड नहीं है, तो उस टाइम पे क्या करेगा, ये एरर शो, ये क्या करेगा, फॉल्स कर देगा इसकी वैल्यू को। ठीक है, इसकी वैल्यू को फॉल्स करेगा, एरर होगा तो फॉल्स करेगा। नीचे मैं चेक करूंगा क्या भाई इसकी वैल्यू ट्रू है। यहाँ पे क्या करेंगे, या तो इस तरह से लिख लो या लिख लो यहाँ पे ट्रू। ठीक है, इस तरीके से तभी क्या करे, वो मेरे लॉगिन फॉर्म को सबमिट कर दे। ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है सबमिट, और लॉगिन फॉर्म क्या है मेरा, वो पूरा का पूरा फॉर्म है। फॉर्म डॉट सबमिट करूंगा तो क्या होगा, ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। कहाँ सबमिट होगा, इसी वाले यूआरएल पे, क्योंकि मैंने क्या करा है, फॉर्म में कोई भी एक्शन को एक्शन एट्रीब्यूट नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पे कोई एक्शन देता, इस तरह से देखो, यहाँ पे अगर मैं कोई एक्शन देता और कोई यूआरएल डाल देता कि भाई मेरे होम पेज पे चला जा, तो ये होम वाली एक यूआरएल को कॉल करता। और ये वाला यूआरएल आपको कहाँ बनाना पड़ता, मेन डॉट पाई के अंदर डिफाइन करना पड़ता है इसको, जैसे आपने और भी यूआरएल डिफाइन किए हुए हैं। इस तरीके से आपको, जैसे रजिस्ट्रेशन का ये यूआरएल डिफाइन किया, इसी तरह से आपको होम का भी एक यूआरएल डिफाइन करना पड़ता। तो हमने कोई भी एक्शन नहीं लिया, हम क्या करेंगे, हम इसी इसी वाले यूआरएल पे सबमिट कर रहे हैं इस फॉर्म को। जब कोई एक्शन नहीं होता, तो जिस यूआरएल पे ये पेज खुला होता है, जिस यूआरएल पे भी ये फॉर्म बना होता है, इसी, अब ये फॉर्म किस यूआरएल पे बना हुआ है, लॉगिन वाले पे, तो लॉगिन वाले यूआरएल पे ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब होगा क्या, मेरी वैलिडेशन रन हुई। सबसे पहले क्या करा, मैंने नेम और पासवर्ड उठा लिया, एक वेरिएबल ले लिया, इसकी वैल्यू ट्रू कर दी। मैंने चेक किया, ईमेल इक्वल इक्वल टू एम्प्टी, इफ ईमेल इज इक्वल इक्वल टू, क्या है ये, ब्लैंक, इसको बोलते हैं ब्लैंक। तो यानी कि अगर ईमेल मेरा ब्लैंक है, यानी कि ईमेल के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है इस तरह से, और बटन पे प्रेस कर दिया है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये अंदर आएगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ईमेल हेल्प। ईमेल हेल्प क्या है, मैंने लॉगिन फॉर्म के अंदर देखो पिछली वीडियो में बताया था, एक इस तरह से आईडी मैंने एक टैग बना रखा है, स्मॉल टैग, इसकी आईडी ले रखी ईमेल हेल्प। यानी कि जब भी इस फील्ड में, यानी कि ईमेल वाले फील्ड में कोई एरर आएगी, तो मैं उसे इसके अंदर शो करूंगा, इस टैग के अंदर। यहाँ पे टेक्स्ट इस तरह से जावास्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पे टेक्स्ट डाल दूंगा वहां से। ठीक है, वो कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है, तो ईमेल हेल्प की आईडी उठाई, डॉट टेक्स्ट कंटेंट किया, टेक्स्ट कंटेंट किया, ईमेल कांट भी ब्लैंक लिख दिया यहाँ पे। तो जैसे ही आप ब्लैंक छोड़ोगे और प्रेस एंटर मारोगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखोगे, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, ईमेल कांट भी एम्प्टी। ठीक है, ये मैसेज शो हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखो, अब ये आपने ईमेल तो डाल दी, यहाँ पे डाल दिया आपने, राहुल डाल दिया यहाँ पे ईमेल में। ठीक है, लेकिन क्या ये वैलिड ईमेल है, वैलिड ईमेल तो है नहीं, इसमें एट द रेट और डॉट कॉम तो लगा ही नहीं है। या फिर जो भी आपकी या ऑफिस की ईमेल आईडी है, डॉट कॉम नहीं है, तो कुछ और डोमेन का नाम हो। एक वैलिड ईमेल, जैसे वैलिड ईमेल होती है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चेक करेगा भाई क्या ये वैलिड ईमेल है,
यहाँ पे इज वैलिड ईमेल का हमने फंक्शन बना रखा है, देखो यहाँ पे ये रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू हम चेक कराते हैं यहाँ पे। यहाँ से या तो ये रिटर्न ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा यहाँ से, ठीक है, अगर सही होगी तो ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। तो हमने यहाँ पे चेक कराया क्या इज ईमेल वैलिड, तो वहां से जो रिटर्न हो गया इस फंक्शन से क्या वो फॉल्स तो नहीं है, अगर वो फॉल्स होती है तो हम क्या करेंगे उसी वाले स्मॉल टैग के अंदर हम क्या दिखा देंगे अब ईमेल इज नॉट वैलिड, क्योंकि ये वाला केस तो चला नहीं क्योंकि ईमेल के अंदर तो आपने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला केस चेक किया, अब उसने देखा कि ईमेल का फॉर्मेट सही नहीं है तो वो ये वाला एरर दिखाएगा। यानी कि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन चलेगी, या तो ये चलेगी या ये चलेगी। अगर ये चली तो यहीं पे रुक जाएगी कंडीशन, ये चेक नहीं करेगी क्योंकि मैंने एल सिर्फ लगा रखा है। या तो ये चलेगा या ये चलेगा या फिर ये चलेगा, यानी कि इन दोनों, अगर आपने सही बिल्कुल फॉर्मेट भी सही लिखा है, ईमेल आईडी भी आपने डाल रखी है उसके इनपुट के अंदर, तो यहाँ पे क्या करेगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ईमेल हेल्प, अगर क्या होगा आपकी इज ईमेल वैलिड जब फंक्शन कॉल करेगा, ठीक है, ये चेक करेगा। उसके बाद अगर वहां से रिटर्न ट्रू हुआ तब तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ये वाली कंडीशन आपकी नहीं चलेगी, इसके अंदर आएगा ही नहीं, और ये वाली कंडीशन चल जाएगी। अगर ये हुआ फॉल्स यानी कि आपका ईमेल का फॉर्मेट सही नहीं होगा तो क्या करेगा ईमेल हेल्प वाले फील्ड के अंदर जहाँ पे हमको एरर शो करनी है उसके अंदर जाके टेक्स्ट कंटेंट ईमेल इज नॉट वैलिड, टेक्स्ट कंटेंट कहाँ पे डालता है ये वैल्यू को, देखो लॉगिन डॉट एचटीएमएल के अंदर स्मॉल आईडी है तो इसके बीच में यहाँ पे कंटेंट को ऐड कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे अपना एरर मैसेज शो करेंगे इस वाले फील्ड के अंदर, इस वाले टैग के अंदर, ठीक है, स्मॉल टैग के अंदर। उसके बाद देखते हैं अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, देखो इन दोनों में से एक कंडीशन चलेगी एक बार में, जैसे आपने बटन प्रेस किया पहले ये चेक करेगा, अगर ईमेल एम्प्टी होगा तो सीधे ये वाला मैसेज दिखा देगा, इस वाली कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा क्योंकि मैंने एलसिफ लगा रखी, या तो ये कंडीशन चलेगी, ठीक है, अगर ये कंडीशन क्या हो गई, ये अगर ईमेल आपका एम्प्टी नहीं होगा तो ये कंडीशन चलेगी नहीं, फिर वो इसको चेक करेगा, ठीक है। अगर आपका ईमेल का फॉर्मेट सही नहीं होगा यानी कि फॉल्स आ रहा है आपके इस वाले फंक्शन से रिटर्न होके, ठीक है, तो क्या करेगा ये यहाँ पे ईमेल इज नॉट वैलिड दिखा देगा। और इन दोनों केस अगर आपके फॉल्स हो जाते हैं यानी कि इन ये दोनों केस नहीं चलते तो फिर एल्स वाली कंडीशन तो चलेगी चलेगी हर केस में, तो उसमें क्या कर देगा ये ब्लैंक डाल देगा, टेक्स्ट कंटेंट ईमेल हेल्प वाले फील्ड के अंदर ब्लैंक कर देगा, ठीक है। देखो कैसे चलता है ये चीज़ मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं डाला सबसे पहले, ठीक है, तो क्या बोल रहा है ईमेल कांट बी ब्लैंक, तो कौन सी कंडीशन चली, ये वाली कंडीशन चली, ठीक है, ईमेल कांट बी ब्लैंक, तो ये वाली कंडीशन तो नहीं चली, है ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर कोई एंट्री रख देता हूँ, अब मैं कुछ भी रख देता हूँ, मैंने रख दिया राहुल, ठीक है। अब मैं बटन को प्रेस करता हूँ दोबारा से लॉगिन वाले को, देखो क्या बोल रहा है अब ईमेल इज नॉट वैलिड, ठीक है, यानी कि ये वाली कंडीशन नहीं चली, अब चली ये वाली कंडीशन, क्योंकि ईमेल इक्वल इक्वल टू ब्लैंक वाली कंडीशन तो ट्रू है ही नहीं क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ एंट्री कर दी है, लेकिन ईमेल का जो फॉर्मेट है इससे इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जो हमने चेक किया जब फॉर्मेट अपने इनपुट का, तो वो फॉर्मेट सही नहीं आया, यानी कि इसने फॉल्स रिटर्न किया, तो जैसे ही इसने फॉल्स रिटर्न किया तो ये इस ब्लॉक के अंदर आ गया यहाँ पे, और इसने क्या कर दिया ईमेल इज नॉट वैलिड डाल दिया स्मॉल वाले टैग के अंदर, और ईच फॉर्म डेटा को कर दिया फॉल्स, ठीक है। अब देखो अब ये दोनों अब हम क्या करते हैं अपने ईमेल फॉर्मेट को सही कर देते हैं, rahul@gmail.com कर देता हूँ मैं, ठीक है, gmail.com कर दिया मैंने, तो अब क्या होगा, अब देखो क्या होता है, यहाँ से देखो एरर गायब होगी, यानी कि इसने ब्लैंक डाल दिया अभी इसके अंदर, तो यानी कि दोनों अगर केस नहीं चलेंगे तो ये वाला केस चलेगा, और ये क्या करेगा अगर कुछ एरर होगी तो ब्लैंक डाल देगा, अदरवाइज अदरवाइज भी ये ब्लैंक डाल देगा दोनों केस में। अब फिर पासवर्ड के लिए भी सेम वैलिडेशन है, पासवर्ड के अंदर हमें चेक करना है भाई उसने कुछ डाला है कि नहीं डाला है पासवर्ड में, अदरवाइज वो एरर शो करेगा, देखो इस तरह से पासवर्ड कांट भी ब्लैंक। अब हम इसके अंदर कुछ भी डालते हैं पासवर्ड इस तरह से, तो इस पर क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या दिया है इसने, कुछ भी एरर नहीं दी, एरर हट गई और हमारा फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है, यानी कि कोई भी एरर नहीं आएगी तो इस फॉर्म डेटा वैलिड की वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, ठीक है, यानी कि ये क्या होगा इस कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं, है ना, और ना इस कंडीशन के अंदर जाएगा ना इस कंडीशन के अंदर जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी जो हमने शुरू में सेट करी थी ट्रू वही रहेगी। तो जैसे ही ट्रू होगी तो ये क्या करेगा लॉग इन फॉर्म डॉट सबमिट, लॉग इन फॉर्म क्या है ये पूरा का पूरा फॉर्म, ठीक है, ये पूरा का पूरा फॉर्म डॉट सबमिट करते हैं जब जावास्क्रिप्ट में, तो ये फॉर्म क्या होता है जिस यूआरएल में उसी यूआरएल में सबमिट हो जाता है, या फिर अगर आपने कोई एक्शन दिया हुआ है यहाँ पे एट्रीब्यूट तो उस एक्शन के यूआरएल पे सबमिट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ये फॉर्म सबमिट हुआ तो सबमिट कहाँ पे हुआ, लॉगिन के यूआरएल पे सबमिट होता है, तो हमने मेन डॉट पाई के अंदर वो यूआरएल बना रखे हैं लॉगिन के, देखो मैंने पहले की वीडियो में क्या किया था लॉगिन के लिए इस तरह से क्लास वाला यूआरएल बनाया था, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया अभी क्लास वाले यूआरएल को मैंने कमेंट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि क्लास वाला यूआरएल क्या है अभी डेटाबेस के साथ नहीं चल पाएगा क्लास वाला यूआरएल, क्योंकि मुझे डेटाबेस का एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा और अपनी ऐप को भी क्या करना पड़ेगा इसके अंदर डिफाइन करना पड़ेगा जहाँ पे ये क्लास बनी थी, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वो चीज़ें करने के लिए कि हम अपना क्लास बेस्ड व्यू बनाएं और साथ में हम डेटाबेस के साथ भी काम करें, तो उसके लिए क्या है एक काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी पड़ेगी जो इनिशियली आपको ना समझ में नहीं आएगी अगर आप बिगनर हो, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे
वो वाली चीज़ छोड़ेंगे नहीं, वो भी करनी है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? उसके अंदर सिक्योरिटी और पासवर्ड अभी क्या है हमारा प्लेन टेक्स्ट में सेव हो रहा है, जो भी आप डाल रहे हो वही सेव हो रहा है, जबकि हमको पासवर्ड को क्या करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, सॉरी इनक्रिप्ट करना पड़ेगा अपने पासवर्ड को, ताकि पासवर्ड क्या हो किसी हैश की फॉर्मेट में जाके सेव हो आपके डेटाबेस के अंदर, ठीक है? तो अब क्या करेंगे अपने यार, इस तरह से एक लॉगिन हैंडलर बना लेंगे, जैसे हमने साइन अप में किया था अपना, यहाँ पे देखो ये इसी तरह से हम क्या करेंगे, लॉगिन का हैंडलर बना लेंगे, ठीक है? इसके अंदर ये डिफाइन कर देंगे, जब भी ये लॉगिन राउट होगा तो ये वाला कोड अभी हटा देता हूँ मैं, ये वाला कोड कर देता हूँ नीचे, और इसको एक एक करके हम डालेंगे इसके अंदर। सबसे पहले इस तरह से लॉगिन पेज आपका रेंडर होगा। पहले क्या करना है आपको, ये वाली लाइन जो आप अगर पिछली वीडियो फॉलो कर रहे हो तो आपने ये वाली लाइन लिखी होगी, तो इसको कमेंट कर देना है और उसकी जगह पे क्या करना है, ये वाला कोड यहाँ पे डाल देना। तो इससे क्या होगा, आपका लॉगिन वाला पेज अभी के लिए क्या करना है, केवल इतना सा कोड रखना है, ये 3 लाइनें रखनी है अपनी, ठीक है? इससे क्या होगा, आपका एक लॉगिन पेज रेंडर होगा, जैसे यहाँ पे लॉगिन पेज रेंडर हो रहा है, इस तरह से लॉगिन पेज रेंडर होने लग जाएगा। उसके बाद अपनी जावास्क्रिप्ट वाली वैलिडेशन वगैरह सारी चीज़ें कर लेनी जो अभी तक मैंने बताई है। अब आते हैं कि जब मैंने इसमें डेटा डाला, ठीक है, अपना डेटा भरा मैंने यहाँ पे कुछ भी, और यहाँ पे मैंने डाला पासवर्ड, ठीक है, ये मैंने डाला पासवर्ड। तो ये सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक रजिस्ट्रेशन करके रखना है, ठीक है? यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले एक साइन अप कर लेते हैं, साइन अप भी हमने बना ही लिया है, तो यहाँ पे हम साइन अप कर लेते हैं, ठीक है? मैं डाल देता हूँ रोहित देव, ठीक है? यहाँ पे डाल देता हूँ रोहित @gmail.com, ठीक है? मोबाइल नंबर में डाल देता हूँ मैं, ठीक है, ये मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने, पासवर्ड डाल देते हैं हम। तो पासवर्ड हमारा क्या होना चाहिए, एक कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर और नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ऐसा ही पासवर्ड मैं बना देता हूँ, ठीक है? ये मैंने बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाली आईडी को रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। देखो मेरा रजिस्टर्ड हो गया ये, अब मेरे डेटाबेस के अंदर आ गया होगा ये यूज़र, ठीक है? यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। माईसीक्वल वर्कबेंच में यूज़ कर रहा हूँ, मैंने बताया भी पिछली वीडियो में कैसे इंस्टॉल करते हैं इसको, उसके बाद कैसे क्वेरी चलानी है, कैसे देखना है, वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। पिछली वीडियो आप जाके देख सकते हो, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने देखो यार एक यूज़र रजिस्टर कर दिया, अभी देखो पासवर्ड मेरा प्लेन टेक्स्ट में सेव हो रहा है, जैसा मैं लिख रहा हूँ वहाँ से वही आ रहा है। अभी इसको इनक्रिप्ट करेंगे, आगे की वीडियो में जाके देखेंगे वो चीज़ें। तो यार इसी वाली आईडी से अब मैं क्या करूँगा, लॉगिन करूँगा अपने यूज़र को, ठीक है? तो चलो यहाँ पे आ जाते हैं, मैंने क्या करना है, वही ईमेल आईडी डाल दूंगा लॉगिन करने के लिए, वही @gmail.com, ठीक है? और जो मैंने पासवर्ड डाला था वही डाल देता हूँ, ठीक है? अब क्या होगा, लॉगिन बटन आपने जैसे ही प्रेस किया, आपकी वैलिडेशन रन हुई पहले, ठीक है? वैलिडेशन रन हुई, सारी चीज़ें हुई, उसके बाद क्या करा इसने, फॉर्म डॉट पोस्ट कर दिया। जैसे ही ये फॉर्म को पोस्ट करेगा, ये कहाँ आ जाएगा, इस वाले लॉगिन हैंडलर में आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल इक्वल टू पोस्ट, ठीक है? कि भाई जो तुम रिक्वेस्ट, मतलब जो भी तुमने रिक्वेस्ट भेजी है फॉर्म से, ठीक है, वो पोस्ट रिक्वेस्ट है कि नहीं है, ये चेक कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हम फ्लास्क में इस तरह से चेक कर सकते हैं, पाइथन में फ्लास्क में हम इस तरह से चेक करते हैं, ठीक है? उसके बाद हमें क्या करना है, अब वैल्यू उठानी है, जो भी फील्ड उसने भेजे वहां से, ठीक है, वो उन फील्ड्स की वैल्यू उठानी है। तो हम पहले ईमेल की वैल्यू उठाएंगे। तो ईमेल की वैल्यू कैसे उठाते हैं, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म भेजा उसने, फॉर्म के अंदर जो ईमेल का जो नेम वाला फील्ड है उसके अंदर क्या नाम था हमारा, ईमेल रखा था हमने, मैंने बताया भी था कि ये पाइथन में यूज होगा ये नाम, ये वाला जो नाम है, ये वाला, ये अगर मैं इसका नाम क्या रखता, इसका नाम रखता ईमेल अंडरस्कोर लॉगिन, तो मैं वहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या डालता, यहाँ पे मैं डालता ईमेल अंडरस्कोर लॉगिन मेन डॉट पाई के अंदर, यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म ईमेल अंडरस्कोर लॉगिन डालता। अभी मैंने क्या लिखा है, ईमेल लिखा है, तो मैं यहाँ पे ईमेल ही कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है? इसको ईमेल ही कर देते हैं। तो आप जो भी नाम रखना चाहते हो वो रख सकते हो, बस ये देखना ये नेम एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो पाइथन में जब हम डेटा उठाएंगे तो इस वाले एट्रीब्यूट में जो वैल्यू होती है उसके बेस पे उठाते हैं, और जावा स्क्रिप्ट में हम आईडी के बेस पे उठाते हैं। इसके बेस पे भी उठा सकते हैं हम जावा स्क्रिप्ट में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, नेम से भी उठा सकते हैं, बट हमने यहाँ पे आईडी से उठाया है, ठीक है? उसके बाद देखो आगे, फिर हमें क्या उठाना है, नेक्स्ट चीज़ है पासवर्ड उठानी है हमें, ठीक है? दो ही फील्ड है हमारे, तो पासवर्ड के लिए भी क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, और यहाँ पे कर दूंगा मैं पासवर्ड, ठीक है? इसको सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर रख सकते हो आप, ठीक है? यहाँ पे इस तरह से रखना है। तो मेरी दोनों वैल्यू उड़ गई, उसने फॉर्म पोस्ट किया, मेरे लॉगिन हैंडलर में गए, उसने फॉर्म को पोस्ट किया, मेरी जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन रन हुई पहले, अगर वैलिडेशन सब कुछ सही है तो मेरा फॉर्म क्या हुआ, सबमिट हो गया। जब ये सबमिट हुआ तो इस लॉगिन हैंडलर पे ही सबमिट हो गया,
ठीक है। एक इस लॉगिन हैंडलर पे एक तो ये देखो पेज रेंडर हो रहा है, ये वाला मेरा पेज शो हो रहा है, और दूसरा मेरा क्या काम होगा, अब जो भी सबमिट रिक्वेस्ट आएगी मेरी, वो भी मेरी इसी हैंडलर के अंदर आएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, हैंडलर बोलते हैं, ये चीज़ हैंडलर होती है। तो जैसे ही सबमिट की रिक्वेस्ट आई तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया भाई, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट है, यानी कि रिक्वेस्ट का जो मेथड है वो पोस्ट है क्या, तो ये पोस्ट क्या चीज़ होती है, ये वाली होती है। देखो लॉगिन के अंदर हमने मेथड के अंदर दे रखा है पोस्ट, तो ये वाला पोस्ट होता है। तो इसको कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है वहाँ पे। उसके बाद हमने ये चीज़ चेक की, फिर हमने दो फील्ड की वैल्यू भेजी थी अपनी, तो वो दोनों फील्ड की वैल्यू भी फॉर्म से मुझे ऐसे करके मिल गई, ईमेल और पासवर्ड की। उसके बाद अगला क्या काम करना है, अब मुझे क्या करना है, माई सिक्वल के साथ कनेक्शन बनाना है, मेरे डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है। तो हम कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, माई सिक्वल का। तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, कर्सर इक्वल टू, कर्सर इक्वल टू लिखना है मुझे माई सिक्वल डॉट कनेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ें याद करने वाली नहीं होती यार, ये तो आप कॉपी करो एक बार लिख लो और उसके बाद ये अपने आप आपका रन हो जाएगा। कनेक्शन डॉट फिर मुझे लिखना है कर्सर, ठीक है, कर्सर लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, हमें ये स्ट्रिंग पास करनी होगी इसके अंदर, माई सिक्वल डीबी डॉट कर्सर डॉट डिक्ट कर्सर, ठीक है। ये चीज़ें मैंने लिख दी, ठीक है। तो ये चीज़ें याद नहीं होती, ये एक बार कहीं पे आप एक बार कनेक्शन बना लोगे, उसके बाद हर जगह यही चीज़ें कॉपी पेस्ट होती हैं बस। उसके बाद क्या करना है, आप क्वेरी रन करनी है, आप अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, माई सिक्वल के साथ कनेक्शन बन गया। अब उसी माई सिक्वल का कनेक्शन किस में आ गया, इस कर्सर वाले वेरिएबल में आ गया। अब इसी वेरिएबल को यूज़ करके हम क्या करेंगे, एक फंक्शन होता है एग्जीक्यूट, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी एक क्वेरी को रन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है यार, जैसे ही फॉर्म सबमिट हुआ, ईमेल आईडी आपने उठाई, माईस्क्ल के साथ कनेक्शन बनाया, अब हमें कौन सी क्वेरी चलानी पड़ेगी, हमें चलाना पड़ेगा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट चलाया मैंने, इसके अंदर मैं कौन सी क्वेरी लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है। मेरी टेबल का नाम क्या है जिसमें डेटा सेव हो रहा है, यहाँ पे देखो टेबल का नाम क्या है, ये है मेरी टेबल अकाउंट्स। अकाउंट्स के अंदर मैं डेटा सेव कर रहा हूँ, जब भी मैं रजिस्टर करता हूँ तो अकाउंट्स के अंदर जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, अकाउंट्स वेयर, वेयर कंडीशन है ये, जहाँ पे कि ईमेल क्या है, ईमेल इज इक्वल टू, इस तरह से किस टाइप की ईमेल है, स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट को दिखाता है। ये स्ट्रिंग फॉर्मेट को शो करने के लिए हम इस तरह से परसेंटेज लगा देते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पास कर देते हैं। जो भी हमने वैल्यू अपनी ईमेल की वेरिएबल, जिस भी वेरिएबल में हमने ईमेल की वैल्यू ली है, वो इस तरह से यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और ये तो ये क्या है, टपल है, पाइथन में इसको बोलते हैं टपल बोलते हैं। तो अगर सिंगल टपल होता तो हम क्या करते हैं, कॉमा ऐड करते हैं आगे, ठीक है। इस तरह से क्वेरी लिखनी है। हम क्या चेक कर रहे हैं कि यार जो भी ईमेल आईडी हमारी आई है, ये लॉगिन करना चाह रहा है, जो भी यूजर अपनी ईमेल आईडी से, ये ईमेल आईडी हमारे डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये वाली क्वेरी चलाएंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट वेयर ईमेल इक्वल टू ये। तो ये क्या करेगा, ये चला दी, क्वेरी एग्जीक्यूट हुई हमारी। अब क्या करेंगे, हम चेक ईमेल नाम से वेरिएबल बनाएंगे, चेक ईमेल इक्वल टू कर्सर डॉट फैच वन, यानी कि मेरे को एक रो फैच करके ले आओ मेरे लिए, जिस जिस रो में ये ईमेल आईडी है उसकी एक रो फैच करके ले आओ, फैच वन, ठीक है। इस तरह से लिख दूंगा। तो ये क्या करेगा यार, आपके लिए क्या करेगा, एक सिंगल रो फैच करके ले आएगा इस ईमेल आईडी की। यानी कि एक रो का मतलब क्या है, ये पूरी की पूरी रो। सेलेक्ट स्टार का मतलब होता है, स्टार मतलब होता है पूरा का पूरा डेटा इस रो का, इस रो का नहीं, जिस भी ईमेल आईडी को, जो भी आपने ईमेल आईडी डाली है, सपोज आपने ये वाली ईमेल आईडी डाली है ना, तो ये वाली पूरी की पूरी रो फैच होके आ जाएगी इस वाले वेरिएबल के अंदर, चेक ईमेल के अंदर। फिर हमें क्या करना है यार, हमें देखना है कि चेक ईमेल के अंदर कुछ डेटा आया कि नहीं आया। तो हमें लगाना इफ चेक ईमेल, तभी तो हम आगे बढ़ाएंगे। अगर सपोज किसी ने ऐसी ईमेल आईडी डाल दी जो हमारे डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, सपोज यहाँ पे क्या है, स्टे एट द रेट लिखा है और रोहित एट द रेट जीमेल डॉट कॉम लिखा है, अगर इन दोनों में से कोई आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती, कुछ और आईडी डाल दी, उसने डाल दिया राम एट द रेट जीमेल डॉट कॉम, ये दोनों तो है ही नहीं मेरे अंदर, तो मैं वहीं से शो कर दूंगा कि यू आर नॉट रजिस्टर्ड विद अस, यानी कि आपने अभी तक हमारे साथ रजिस्ट्रेशन नहीं किया है हमारे सिस्टम पे, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये ईमेल आईडी हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है। अगर करती होगी तो ये अंदर आ जाएगा इफ के, ठीक है, इफ के अंदर आ जाएगा। कहाँ पे तो हमें, ठीक है, इफ के अंदर आया तो फिर मुझे क्या करना है, अब मुझे चेक करना है वो जो ईमेल आईडी और पासवर्ड इसने भेजा है मुझे, वो ईमेल आईडी पासवर्ड मैच होता है मेरे डेटाबेस से, ठीक है। अब मुझे क्या चलाना होगा, दोबारा से एक और क्वेरी चलानी होगी, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट के अंदर मुझे वही सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट्स, और आप इसे स्मॉल में भी लिख सकते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम को,
मैं यहाँ पे कैपिटल में लिख रहा हूँ, थोड़ा ठीक लगता है देखने में। ईमेल इक्वल टू %s एंड पासवर्ड इक्वल टू %s। दोनों हमारा क्या है, स्ट्रिंग टाइप के हैं, ईमेल भी हमारा स्ट्रिंग है, पासवर्ड भी है। तो यहाँ पे हम दोनों पैरामीटर को पास कर देंगे, यहाँ पे ईमेल कॉमा पासवर्ड। ठीक है, ये पास कर दिया मैंने, ये मेरी क्वेरी चल गई। ठीक है, ये वाली मैंने क्वेरी लिखी। यहाँ पे क्या करना है, चेक अंडरस्कोर ईमेल कर दिया मैंने। अगर ये है यानी कि वो इसकी ईमेल एग्जिस्ट करती है, तो मुझे क्या करनी है, ये वाली क्वेरी रन कर देनी है। जैसे मैंने ये वाली क्वेरी रन करी, उसके बाद मुझे क्या करना है, फिर से वही फैच वन वाला चलाना है लॉजिक मुझे। ठीक है, फैच वन। ठीक है, ये क्वेरी मैंने एग्जीक्यूट कर दी। उसके बाद सेम वही चीज़ लिखनी है मुझे। क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, अकाउंट इक्वल टू कर्सर डॉट फैच वन। ठीक है, एक रो फैच करके लिया हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेरी क्या कह रही है मेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट्स वेयर ईमेल इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इक्वल टू दिस। यानी कि दोनों चीज़ें मैच करानी पड़ेगी। देखो, ईमेल आईडी भी मैच कराऊंगा, लॉगिन फॉर्म खोलता हूँ, ईमेल आईडी भी और पासवर्ड भी, तभी तो वो लॉगिन होगा। ठीक है, केवल एक ईमेल आईडी से मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने चेक करा यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट वेयर ईमेल इक्वल टू ये, यानी कि इस ईमेल से कोई एंट्री एग्जिस्ट करती है मेरे डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे तो क्या हुआ, मेरी एंट्री आ गई। अगर ये वाली ईमेल डाली होगी तो इस नाम से क्या है मेरे डेटाबेस के अंदर, देखो यहाँ पे रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, rohit@gmail.com। तो ये आगे बढ़ गया, ये आगे बढ़ गया, कर एक एक रो एंट्री करके लाया, इफ चेक ईमेल करा, इसके अंदर वैल्यू आ गई और ये इसके अंदर चला गया। फिर इसने देखा भाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट वेयर ईमेल इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इक्वल टू दिस, क्योंकि दो वैल्यू उठा रहे हैं हम यहाँ पे, दोनों मैच कराएंगे। तो इसने अब क्या करा, दूसरी क्वेरी में ईमेल भी चेक कराया और ये वाला पासवर्ड भी चेक कराया। अब अगर दोनों मैच कर जाते हैं तो मैं क्या करूंगा, एक पहले रो फैच करूंगा अकाउंट के अंदर, अकाउंट वेरिएबल के अंदर मैंने एक रो फैच कर ली, यानी कि रो का मतलब है पूरी की पूरी रो आ गई इसके अंदर। अब मैंने यहाँ पे चेक कराना है नीचे इफ अकाउंट। ठीक है, यानी कि अकाउंट के अंदर कुछ डेटा आया कि नहीं आया। ठीक है, आ गया मेरा डेटा इफ अकाउंट। तो इसका मतलब क्या है कि यूज़र एग्जिस्ट करता है, यानी कि और यूज़र की ईमेल आईडी और पासवर्ड भी उसने सही डाला है। यानी कि हमें क्या करना होगा, फ्लैश मैसेज दिखाएंगे, ये फ्लास्क का होता है फ्लैश। यहाँ पे लिखूंगा यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन। ठीक है, अभी हम सेशन वगैरह भी सेट करेंगे बाद में। ठीक है, पहले हम यहाँ पे मैसेज शो करते हैं कि हमारा चला कि नहीं चला। अगर क्या होता है भाई, ईमेल आईडी तो एग्जिस्ट करती है, ये अंदर अंदर आया, यहाँ आया, ये वाली एग्जीक्यूट करी, उसके बाद अकाउंट आया। ठीक है, अकाउंट में कुछ नहीं आया, लेकिन उसने दोनों में से कोई एक चीज़ ऐसी थी जो गलत, मतलब ईमेल तो उसकी चेक होगी, ईमेल तो उसने सही डाला, लेकिन पासवर्ड उसने गलत डाल दिया। अगर उसने पासवर्ड गलत डाला होगा तो देखो इस अकाउंट के अंदर क्या होगा, इस वेरिएबल के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि अगर, क्योंकि हम दोनों चीज़ें देखो एंड लगा रखा है हमने, वेयर ईमेल आईडी इज दिस एंड पासवर्ड इज दिस, यानी कि दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक मैच नहीं हुई, तो पहली बात तो क्या है, ईमेल मैच नहीं होगी तो यहीं पे रुक जाएगा। ईमेल अगर गलत डाली होगी इसने तो वो यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, यानी कि इफ चेक ईमेल पे ही क्या होगा, ट्रू आ जाएगा। यानी कि इसकी जगह पे अगर चेक ईमेल पे फॉल्स हुआ तो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, एल्स फ्लैश यू आर नॉट रजिस्टर्ड विद अस। ठीक है, ये दिखाना है और यहाँ पे डेंजर लिख देना है। यहाँ पे कैटेगरी है, इस चीज़ को हम बोलते हैं कैटेगरी, ये क्लास हो जाती है। ठीक है, कैटेगरी क्लासेस। उसका देखो पहली बार क्या हुआ, उसने अकाउंट से ईमेल आईडी डाली, चेक किया ईमेल एग्जिस्ट करती है, जो भी ईमेल आपने भेजी थी पहले उसने ढूंढा डेटाबेस में जाके, इस ईमेल से कोई एंट्री है, कोई रो है। तो चेक ईमेल डॉट कर्सर डॉट फैच वन, तो एक रो उठा रहा है यहाँ से वो, अगर ठीक है एक रो उठा रहा है, लेकिन उठाते समय क्या हुआ, उसको इस क्वेरी से कोई भी रो मिली नहीं, इस ईमेल आईडी की कोई रो मिली नहीं। अगर नहीं मिली तो वो इस कंडीशन के अंदर नहीं आएगा, फिर वो इस वाले एल्स के अंदर जो भी चीज़ है उसको प्रिंट कर देगा, यानी कि ये बोलेगा यू आर नॉट रजिस्टर्ड विद अस। ठीक है, ये वाला कि इस ईमेल आईडी से एंट्री नहीं है तो आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो, इसका मतलब हमारे साथ। अब देखो, अगर एंट्री मिल जाती है, यहाँ पे एंट्री मिल जाती है इस ईमेल आईडी से, तो ये यहाँ आएगा। उसके बाद पासवर्ड भी चेक करेगा, ईमेल आईडी। अब क्या करेगा, दोनों चीज़ें ईमेल और पासवर्ड दोनों चेक करेगा। अब देखो ईमेल तो सही है, यानी कि इसका मतलब तभी तो वो यहाँ पे पहुँचा है। अब वो चेक करेगा पासवर्ड, अगर उसने पासवर्ड गलत डाल दिया तो क्या होगा, इस अकाउंट के अंदर कोई भी चीज़ नहीं आएगी, कोई भी रो नहीं आएगी फैच होके। तो इसके अंदर कोई रो नहीं आई तो ये क्या करेगा, एल्स कंडीशन में जाएगा, इफ़ की जगह पे। यहाँ पे देखो एल्स में जाएगा।
तो यहाँ पे हम क्या मैसेज शो करेंगे कि भाई फ्लैश में कि योर पासवर्ड इज इन करेक्ट, और यहाँ पे हम क्लास डाल देंगे अपनी बूटस्ट्रैप की डेंजर, ठीक है। और अगर उसकी अकाउंट से एंट्री आ गई यानी कि ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों सही हो गए तो हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन, सक्सेस, ठीक है। तो चलो एक बार इसको क्या करते हैं, रन कर लेते हैं, कंट्रोल सी एग्जिट करता हूँ इसको, रन करता हूँ दोबारा से। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे नीचे कुछ मैंने कोड छोड़ दिया है, इसकी वजह से इशू आ रहा है, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो पूरा फंक्शन बन गया है हमारा, ठीक है। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, जैसे ही फॉर्म सबमिट हुआ, मेरा वैलिडेशन रन हुई, सब कुछ रन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस वाली लाइन पे चेक करेगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, यानी कि मेथड जो है मेरे फॉर्म का, ये जो मैंने पोस्ट लिखा हुआ है ये पोस्ट है क्या, तो वो चेक करेगा हाँ भाई मेथड तो मेरा पोस्ट है, ठीक है। अंदर आ जाओ भाई इफ के, उसने ईमेल उठाया, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म करके पासवर्ड उठाया, उसके बाद इसने क्या करा, माई सिक्वल डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करा और इस वेरिएबल के अंदर इस कनेक्शन को रख दिया। अब इसी कनेक्शन पे क्या होगा, एग्जीक्यूट फंक्शन रन होगा और एक क्वेरी को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, जहाँ पे कि हम ईमेल चेक कर रहे हैं जो उसने ईमेल भेजी है हमें, कि वो ईमेल एग्जिस्ट करती कि नहीं करती हमारे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। कर्सर डॉट फैच वन का मतलब होता है कि इस क्वेरी से क्या हो, जो भी डेटा आ रहा है उससे एक डेटा उठा के ले आओ, बस हो गया, केवल एक रो उठा के ले आओ। अगर एक से ज़्यादा रो है तो मुझे दो तीन रो नहीं चाहिए, मुझे केवल सिंगल रो चाहिए जो आपको सबसे पहले मिली थी, टॉप रो, ठीक है। तो वो उठा के इस चेक ईमेल नाम के वेरिएबल में रख देगा। हम चेक करेंगे चेक ईमेल के अंदर कुछ है एंट्री, यानी कि ये ईमेल इसने जो डाली है इस नाम, इस ईमेल से हमारे पास एक एंट्री एग्जिस्ट करती है। अगर ईमेल की एंट्री एग्जिस्ट करती है तो इस वाले इफ के अंदर आ जाएगा। फिर वो पासवर्ड भी चेक करेगा ईमेल के साथ साथ कि पासवर्ड मैच करता है कि नहीं करता है इस यूजर का। पासवर्ड चेक करा, कर्सर डॉट फैच वन करा, तो एक रो उठा लाया, अगर पासवर्ड और ईमेल दोनों मैच करते हैं तो वो वाली रो उठा के लिया है और हमको अकाउंट वेरिएबल के अंदर वो रो मिल गई पूरी की पूरी। अब मैंने चेक करा कि क्या वो रो एग्जिस्ट करती है, हाँ भाई मेरे को रो मिल गई है, इसने सही ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला था, तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन, ठीक है। अदरवाइज मैं क्या दिखाऊंगा, योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पहुंचा है अगर वो, तो उसका ईमेल आईडी तो सही है, यहाँ पहुंचा है, पासवर्ड में कोई दिक्कत है मैं दिखा दूंगा यहाँ पे एल्स में, अगर अकाउंट के अंदर कुछ नहीं मिलता तो एल्स में चला जाएगा, इफ में नहीं आएगा, यहाँ पे दिखाऊंगा योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। और देखो अगर चेक ईमेल, यहीं पे देखो, यहीं पे अगर क्या होता है, चेक ईमेल के अंदर कुछ नहीं आता, यानी कि ईमेल चेक करी जैसी उसने तो इसके अंदर कोई एंट्री नहीं आई, इसका मतलब क्या है, उसने गलत ईमेल डाली है या फिर वो हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं है। तो यहाँ पे हम नीचे एल्स में क्या दिखा देंगे, देखो इस इफ का जो एल्स है यहाँ पे है, यहाँ दिखाऊंगा यू आर नॉट रजिस्टर्ड विद अस, ये दिखा दो। और अगर उसका पासवर्ड गलत है तो मैंने ये दिखा दिया, और अगर वो अगर उसका सही आ जाता, सब कुछ सही चलता, तो यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन। तो ये तीन चीज़ें हमें चेक करनी है। अब एक बार क्या करते हैं, दोबारा से इसको रन करते हैं हम, ठीक है। रन हो गया सक्सेसफुली, ये तो साइन अप वाला पेज है, यहाँ पे जाना है, लॉगिन पे जाना है आपको, साइन इन पे। ईमेल आईडी पासवर्ड मैंने अभी क्या बनाया था, rahul@gmail.com, ठीक है। पासवर्ड मैंने, पासवर्ड लिख देता हूँ, ठीक है, पासवर्ड लिख दिया। अब मैं लॉगिन करता हूँ इसको, ठीक है। तो ये बोल रहा है यू आर नॉट रजिस्टर्ड विद अस, ठीक है। तो मैं देखता हूँ यार मैंने गलत एंट्री डाल दी क्या, देखो मैंने यहाँ पे वहाँ पे राहुल डाला, ठीक है, रोहित मैंने किया था, लेकिन मैंने यहाँ पे राहुल डाला था, तो इसने क्या बोल दिया, यू आर नॉट रजिस्टर्ड विद अस, ठीक है। यानी कि इसने कहाँ पे पकड़ लिया इसको, देखो यू आर नॉट रजिस्टर्ड, यानी कि इसका मतलब चेक ईमेल वाले वेरिएबल में कोई एंट्री नहीं आई, तो ये इस वाले को एग्जीक्यूट ही नहीं किया, सीधे एल्स में आया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, रोहित वाला डाल देता हूँ, rohit@gmail.com। अब मैं क्या करूँगा, जो पासवर्ड था वो पासवर्ड नहीं डालूंगा, गलत पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है। मैंने गलत पासवर्ड डाल दिया यहाँ पे, तो ये क्या बोला, योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट। देखो ईमेल आईडी के लिए कुछ नहीं बोला उसने, यहाँ पे आया, देखो ईमेल आईडी सही हो गई मेरी, ठीक है। ईमेल आईडी सही एग्जीक्यूट हो गई, यहाँ पे डेटा भी आ गया, देखो इसमें भी डेटा आ गया, वो रो आ गई पूरी पूरी। उसका जब उसने ये वाला रन किया तो क्या हुआ, इससे उसको कोई एंट्री नहीं मिली, तो ये वाला अकाउंट वेरिएबल में कुछ आया ही नहीं, क्योंकि पासवर्ड गलत था। एंड कंडीशन लगा रखी कि दोनों चीज़ें सही होनी चाहिए, तो यहाँ पे उसको इस कंडीशन में आया नहीं, इस वाले इफ में उसने एल्स वाला पार्ट में गया और योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट को प्रिंट करा दिया। अब मैं देखो सही एंट्री डालूंगा यहाँ पे, rohit@gmail.com, पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। और मैंने इसको लॉगिन कराया, देखो यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन।
तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली लॉग्ड इन इसने मैसेज शो कर दिया है। तो इतना ही था यार इस वाली वीडियो में। ठीक है, तो प्रॉपर्ली लॉगिन हो चुका है हमारा सिस्टम। अब हमें आगे क्या करना होगा कि बेसिकली ये लॉगिन हो गया है तो हमारा क्या हो, किसी एक प्रोफाइल का एक हमारा पेज हो, उसमें रिडायरेक्ट हो जाए यूज़र। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, माई अकाउंट, और माई अकाउंट के अंदर साइन इन साइन अप का भी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, जबकि यूज़र लॉग्ड इन हो चुका है। तो यहाँ पे क्या शो होगा यार, अभी यूज़र लॉग्ड इन है तो उसका नाम आना चाहिए यहाँ पे, कि जो भी यूज़र, जैसे रोहित को मैंने लॉगिन किया तो यहाँ पे आना चाहिए हाय रोहित, या इस टाइप से कोई मैसेज दिखा सकते हैं। और ये वाली चीज़ बंद हो जाएगी और एक लॉग आउट का ऑप्शन आएगा कि यूज़र अब लॉग आउट कर सके। तो जैसे ही वो लॉग आउट करेगा फिर से यही वाले ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। तो इसी तरह से और वेबसाइट्स पे भी आपने देखा होगा कि इसी तरीके से होता है कि एक बार लॉग इन हो जाता तो ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और साइन इन का ऑप्शन नहीं आता, लॉग आउट का ऑप्शन आता है और यहाँ पे उसका नाम आता है। उसके बाद वो किसी एक पेज पे रिडायरेक्ट हो जाता है। तो सेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, देखेंगे कैसे हम फ्लास्क में सेशन को मैनेज करते हैं, कैसे सेशन की ज़रूरत क्या होती है, हमें क्यों सेशन चाहिए होता है और क्या क्या हम कर सकते हैं सेशन के थ्रू। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है यार, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखनी है। अगर आपने लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो बहुत ही ज़रूरी है कि सेशन भी आपको करना चाहिए इसके साथ ही साथ, तभी आपका एक पूरा ये पैकेज कंप्लीट होगा लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।